राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं कि जो लगातार स्टूडेंट की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं वो कितने हद तक सही है। सर, स्टूडेंट की तरफ से जो आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं, उनका कहना है कि एक दिन के अंदर उन्हें हॉस्टल खाली करने का जो नोटिस है वो सर्व किया गया है। इसको लेकर सर क्या कुछ कहेंगे? क्या इससे पहले आप लोगों ने स्टूडेंट से बात की थी इसको लेकर? नहीं, 9 तारीख को बच्चे लड़ाई हुई, फिर 10 तारीख को भी गार्जियन जिस बच्चे को पीटा गया उसके गार्जियन आया, फिर उस वक्त भी गार्जियन के साथ मारपीट हुई और उसमें हॉस्टल के बच्चे ही इन्वॉल्व थे। तो हम लोगों ने बैठक की और एक डिसीजन लिया कि हॉस्टल खाली कराया जाए। हॉस्टल के बच्चे ये कर रहे हैं, लेकिन अभी बच्चों का एप्लीकेशन आया कि हम लोग शांति बनाया, अब कोई बात नहीं होगी, ऐसा लिख के उन्होंने दिया। तो हम लोग ये डिसीजन पे आ गए कि अब कल से नियमित क्लास चलेगा। लेकिन अगर सर कोई गवर्नमेंट कॉलेज या स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जाता है तो एक उम्मीद रहती है कि पढ़ाई अच्छे से होगा। इनका कहना है कि अगर झड़प 2 स्टूडेंट के बीच में हुई है तो सब लोग क्यों सफ़र करें? नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी डर आदमी वातावरण को स्वच्छ बनाने के लिए और ये करने का साइन डाई वगैरह करना पड़ता है। वो साइन डाई 1 रोज का हो, 2 रोज का हो, चाहे 10 रोज का हो। तो ये कोई वैकल्पिक व्यवस्था आप लोग किए हैं? क्योंकि स्टूडेंट का कहना है कि एक्स्ट्रा पैसे लग जाएंगे अगर वो लोग रेंट के घर पर रहेंगे, तो पैसे जो है उन्हें और मंगवाना पड़ेगा, घर वालों को दबाव देना पड़ेगा, तो कहाँ से लाएंगे वो लोग पैसे? ये सवाल है। वो बात रह नहीं गई। अब तो हॉस्टल हम लोगों ने सिर्फ कहा कि जिनको अलाउड नहीं किया गया है वो नहीं रहे। उनके एप्लीकेशन में तो हम लोगों ने बंद कर निकाला, लेकिन वो समझिए विड्रॉ हो गया। अच्छा, स्टूडेंट का कहना है कि प्रैक्टिकल भी वो लोग नहीं किए हैं आज तक, क्योंकि वर्कशॉप में हमने खुद जाकर देखा है कि ताला जड़ा हुआ है, उसमें जंग लगा हुआ है, तो उससे ये ज़रूर हम कह सकते हैं कि बहुत टाइम ऐसा हो गया है कि वो खुला नहीं है। वर्कशॉप सिर्फ फर्स्ट सेम का चलता है। अभी फर्स्ट सेम के बच्चों का अभी 18 तारीख तक तो इंडक्शन का प्रोग्राम था, उसके बाद क्लास चलना हुआ है। पूछिए फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों से कि वो लोग वर्कशॉप गए कि नहीं। तो गए हैं। आपके अनुसार कब तक खुला हुआ था वर्कशॉप? आपने कहा कि अभी वैसा कुछ मेंटेनेंस या फिर वर्कशॉप में जो भी है ठीक है, खस्ता हाल है, लेकिन उस पे भी खुल रहा है। फर्स्ट सेम के बच्चे ही वर्कशॉप में जाते हैं और फर्स्ट सेम के बच्चे का क्लास अभी 1 सप्ताह से चल रहा है। उन लोगों ने वर्कशॉप गया है कई दिन। जर्जर स्थिति में है सर, इसको लेकर क्या? फंड तो रिलीज हो गया है, तो इसको लेकर क्या करेंगे? नहीं आता, वो सरकार बनाती है। वो मेरे ये में नहीं आता है, वो सरकार लेती है ना। जर्जर स्थिति उम्मीद करता हूं कि बन जाएगा। इसमें सर आप प्रिंसिपल है, आप तो चीज़ों को बखूबी से देख रहे हैं, तो आप तो नोटिस तो दे सकते हैं या फिर आप चीज़ों को बता सकते हैं ना कि इस कॉलेज में ये सुविधा नहीं दी गई है, स्टूडेंट परेशान है। मैं विभाग को लिखता आ रहा हूं, पहले भी प्रिंसिपल लिखे हैं और विभाग अब उस पर काम कर रहे हैं। सर हॉस्टल की अगर हम बात करेंगे तो एक भी सुविधा नहीं दी गई है। क्या जो माने ये पे है, जैसे इतने बच्चे रह रहे हैं, ठीक है, इलीगल भी रह रहे हैं और उनको जो टॉयलेट वगैरह का जो स्वीपर रखा गया है, साफ सफाई रोजाना होता है। लेकिन जो तस्वीर मैं देख कर आई हूँ, उससे ये लग रहा है कि बहुत टाइम हो गया है, ना तो बाथरूम साफ हुआ है, ना ही फर्श साफ हुआ है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरा ऐसा नहीं है। आप फिर हॉस्टल मैं अभी देख कर आई हूँ सर। आप ऐसा कह रही हैं, लेकिन मेरा तो 2 स्वीपर उस पे लगा हुआ है। सर अगर 2 लोग लगे हुए हैं तब इतना गंदा है, तो आप सोच लीजिए कि अगर एक कोई को आप रखिएगा तो क्या हाल होगा। नहीं, ठीक है। वार्डन सर, वार्डन हम मुझे कहीं नहीं देखा। वार्डन हॉस्टल का कहाँ है? हॉस्टल अधीक्षक हैं और एक वार्डन हैं, 3rd ग्रेड का हैं। तो कहाँ है सर? हॉस्टल में तो मुझे कहीं नहीं दिखे कि मैं उनसे बात करूं, ये पूछूं कि आखिर और कौन कौन सी सुविधाएं नहीं दी गई। कमी बहुत है, सरकारी स्टाफ बहुत कम होते हैं, उसी से काम चलाना पड़ता है। यही ना वाईफाई कनेक्ट कर पाते हैं स्टूडेंट, ना ढंग का पानी पी पाते हैं स्टूडेंट, ना ही मेस की सुविधा है। नहीं, वाईफाई तो कनेक्शन है सर।
चालू नहीं है। नहीं ऐसा नहीं, वो तो पूछिए जो वाईफाई हमारे इंचार्ज हैं। हाँ, मैं भी आपको तस्वीर दिखा सकती हूँ। वाईफाई स्टूडेंट का कहना है कि जब से वो एडमिशन लिए हैं कभी कनेक्ट ही नहीं हो पाया है। ऐसा नहीं, अगर इधर ऐसा हुआ होगा तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन वाईफाई तो चल रहा है। ताला लगा हुआ है सर। अगर आप 1 साल से नहीं देखे हैं तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि आप हॉस्टल की तरफ आप देखे भी नहीं है कि वहाँ के स्टूडेंट को कितनी परेशानी हो रही है। ऐसा नहीं है, ये मैंने जो सुविधा हमको सरकार तरफ से अवेलेबल वो है। सर तार कवर्ड भी नहीं है, जो तार बाहर है वो कवर्ड भी नहीं है। नहीं तो उसके लिए तो उसमें माने फंड आएगी तो बनेगा। इस मरतबा ये भी लिया गया है कि ये सब काम कराना है। फंड मतलब रिलीज नहीं हुआ है अभी तक इन कामों के लिए? नहीं, इन कामों के लिए नहीं है। हमारे पास मेंटेनेंस के लिए आता है कुछ पैसा, मैंने वो बहुत थोड़ा अमाउंट है, जिसे मैंने साफ सफाई के लिए वो मैं करता हूँ, जिसे और सब मैदान वगैरह नहीं देता। अच्छा, आपकी जानकारी में ये आई है कि बहुत सारे स्टूडेंट का जो मोबाइल है वो छीन लिया गया है जब वो लोग कॉलेज से हॉस्टल जाते हैं या फिर हॉस्टल से कॉलेज आते हैं? बिल्कुल सरासर गलत है, सरासर ये सब पता नहीं क्यों बोल रहे हैं। अच्छा, बाउंड्री वॉल जो है आप लोगों का, उसके अंदर भी कई लोग रह रहे हैं टेंट लगा के। मैं खुद जाकर देखी हूँ, वो लोग कौन है? वो स्लम एरिया बहुत दिनों से है। माने वो पहले कुछ को हटाया गया है, फिर वो मेरे पीरियड में से नहीं, पहले ही से है। तो जब आप आए हैं सर तो आपकी बातचीत हुई है क्या? क्योंकि कैंपस के अंदर कोई टेंट लगाकर रह रहा है तो ये तो अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या कर सकता हूँ, प्रशासन का ये काम है। मैं लिखा पढ़ी कर दिया हूँ, ऐसा नहीं है, हर पीरियड में लिखा पढ़ी हुई है। और ये भी एक आरोप है कि जो शिक्षक है वो आते तो है, बायोमेट्रिक करते हैं और चले जाते हैं। ऐसी बात नहीं है, सब शिक्षक रहते हैं, ऐसा नहीं है। स्टूडेंट का कहना पढ़ाई कहाँ होती है, ये पहले हमें सर बता दे। बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है, पढ़ाई होती है। मतलब जो आरोप लगाए जा रहे हैं स्टूडेंट के तरफ से, उसे आप खारिज कर रहे हैं, गलत है वो? खारिज जी, खारिज कर रहा हूँ। लेकिन सारा चीज तो हम यहाँ पर नीड बेस्ड लेक्चरर हैं और रेगुलर कुछ लेक्चरर हैं। रेगुलर में 6-7 लेक्चरर हैं, बाद बाकी ये 14 नीड बेस्ड हैं, नीड बेस्ड लेक्चरर हैं। कॉलेज कब खुलेगी सर? कल से खुलेगी, बस 14 टोटल कितने स्टाफ है सर यहाँ पे? टोटल स्टाफ माने शिक्षक हो गए 8 और 22। हाँ, सेंसन पोस्ट 36 है करीब रेगुलर का। हाँ, तो आपके हिसाब से कितना कम है सर? अब 30 सेंसन पोस्ट बोल दिया, 35 कितना, 36 कितना है सेंसन पोस्ट हम लोग का। हाँ, तो उसमें ये है आप का 30 है, 30। हाँ, ठीक है, तो 22 हो गया। आखिरी सवाल रहेगा कि जो भी परेशानी उत्पन्न हुई है, स्टूडेंट को जो परेशानी हो रही है, ये कब तक दूर होगा, बस ये बता दीजिए सर। परेशानी में किस तरह? हॉस्टल की सुविधा नहीं, या फिर मेस की सुविधा नहीं, हॉस्टल है, रूम है, पंखा ये लोग घर से लेकर आए हैं, बहुत सारी ऐसी परेशानी है, कब तक दूर हो जाएगी, बस सर ये आखिरी सवाल मेरा। मुझे ये सरकार का काम है पैसा देना और ये करना। हम लोग को रिक्वेजिशन आता है, पैसा आता है, हम लोग तो दे देते हैं। हम लोग तो बच्चों को अभी पुराना जो भी मैंने जितना हो सका पहले का पंखा था दे दिया। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ राजकीय पॉलिटेक्निक के प्रिंसिपल मौजूद थे, क्योंकि लगातार स्टूडेंट का आरोप है, उनका कहना है कि एक दिन पहले ही नोटिस जो है वो सर्व किया गया और ये कहा गया कि सभी स्टूडेंट हॉस्टल खाली करें, और इसके साथ ही हॉस्टल की भी तस्वीर जो है हम अपने दर्शकों तक पहुंचाए हैं कि किस तरीके से हॉस्टल में जो सुविधा है वो दी गई है। स्टूडेंट का कहना है कि पानी पीने की भी सुविधा नहीं है, बाहर से वो लोग बॉटल मंगवाते हैं, और इसके साथ ही वाईफाई कनेक्शन जरूर दिया गया है लेकिन वो चालू नहीं है। इसको लेकर हमने प्रिंसिपल से बातचीत की और इनका कहना है कि जो भी आरोप स्टूडेंट की तरफ से लगाए जा रहे हैं वो सही नहीं है। सहयोगी नूतन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 रांची।